Sponsored by PSS Vision Academy. Third floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिले की खबरें लेकर आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। आज रीवा शहर के वार्ड नंबर 26 हीरानगर कॉलोनी में रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और वार्ड वासियों की समस्याओं को सुन वार्ड वासियों ने बताया कि नाली, जल निकासी और रोड वार्ड की प्रमुख समस्या है। लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि लंबे समय से रीवा में बीजेपी का शासन रहा। महापौर के पद पर भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे, बावजूद इसके रीवा के विकास में गति नहीं आई। उन्होंने कहा कि यह वार्ड शहर के अंतिम छोर में आता है और अगर शहर के अंतिम छोर का विकास नहीं हुआ तो उसे विकास नहीं माना जाता। वार्ड के लोग टैक्स देते हैं, बड़े बड़े मकान बने हैं, लेकिन फिर भी पानी, जल निकासी और सड़क जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। ये वार्ड नंबर 26 का ये हीरानगर कॉलोनी कहलाती है। आज हम लोग इसका निरीक्षण करने आए हैं। ये 22 साल का भारतीय जनता पार्टी रीवा के विधायक और रीवा के महापौर का विकास है। इसको तो ये कहना चाहिए 19 साल का विकास। 19 साल में 15 साल रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ पर मंत्री थे और 23 साल यहाँ पर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने इन किसी भी मोहल्लों को नहीं छुआ। बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पर बड़े बड़े मकान बने हैं, लोग संपत्ति कर दे रहे हैं, नक्शा पास कराए, उसका पैसा दिया और पानी के लिए इनको दिक्कत है, जल निकासी की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है। हम तो ये समझ नहीं आ रहा, हम तो आपके माध्यम से ये जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि आपने क्या किया 23 साल में। क्या आपने ऐसा कोई विकास किया कि रीवा महानगर बन सके? महानगर क्या इस श्रेणी में आता कि 2 फ्लाईओवर बना दिया, महानगर की श्रेणी में आया? ये वो कोना है जो वार्ड का अंतिम छोर कहलाता है। अगर अंतिम छोर का विकास मेन सड़क तक नहीं पहुंचा तो उसे विकास नहीं कहते। जब तक आम जन संतुष्ट नहीं होगा, उसको चलने के लिए सड़क, जल निकासी की व्यवस्था और पीने के लिए पानी और मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी, तब उसे हम विकास की श्रेणी में नहीं मानते हैं। अभी ये रीवा में विकास की बहुत आवश्यकता है। हम, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी, हमारे MIC मेंबर, सब लोग ये लगे हुए हैं कि रीवा चौमुखी विकास करे। उसके लिए हम हर स्तर पे कोशिश करेंगे और 5 साल के अंदर रीवा को महानगर बनाकर दिखाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। आज रीवा कलेक्ट्रेट में सिमरिया तहसील में पदस्थ तहसीलदार अनुपम पांडे और अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री को हटाए जाने को लेकर ग्रामीण पहुंचे। दोनों ही अधिकारियों पर आरोप है कि अधिकारियों द्वारा लोक सेवा गारंटी योजना के तहत दर्ज नामांतरण प्रकरणों को बिना वैधानिक कारणों के खत्म कर दिया जाता है, साथ ही पोर्टल से बाहर कर दिया जाता है और न्यायालय में प्रकरण बना दिया जाता है, जिसके कारण लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और प्रकरणों को लेकर आवेदकों से मोटी रकम वसूली जाती है और जो आवेदक रकम देने को तैयार नहीं होता उनका प्रकरण या तो निरस्त कर दिया जाता है या लंबित रखा जाता है। लंबे समय से यह काम चल रहा है, जिसके खिलाफ ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों द्वारा 10,000 से लेकर 10 लाख तक की वसूली की जाती है, जिसके कारण लंबे समय से परेशानी है। अनुपम पांडे और अनुविभागीय अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री को हटाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर 17 तारीख के पहले अधिकारियों को नहीं हटाया जाता है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे और यह हड़ताल कब तक चलेगी, जब तक दोनों अधिकारियों को पद से हटाया नहीं जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेता दिवाकर द्विवेदी भी मौजूद रहे। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। तहसीलदार साहेबपुर सर्किल वृत्त के जो है अनुपम पांडे जी, ये इतने पेपर आप लोगों के सामने हैं, इसमें रजिस्ट्रियां हैं, इस तरह के ये पेपर हैं और ये आम जन की समस्या है, क्योंकि एक आदमी की नहीं, जितने लोग यहाँ पे आए वो सब पीड़ित लोग आए हैं। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ ये कहते हैं कि हम सारी चीज़ों को पारदर्शी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑनलाइन पोर्टल में कोई भी रजिस्ट्री यदि उसमें पोर्टल में की जाएगी तो उसको एक
21 दिन 11 दिन के अंदर उसका निराकरण करके और लाभार्थी को सीधे उसके घर पे लाभ पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ उनके द्वारा पदस्थ किए हुए तहसीलदार पोर्टल से बाहर करके और उसको धता बता के इस तरह पारदर्शी उपकरण को उसको किनारे करके और पोर्टल से एक लाइन की चिट्ठी वो लिखते हैं, ये आप लोगों को मिलेगा कि प्रकरण प्रस्तुत किया गया विक्रय आवेदक के ये फला फला, इसमें न्यायालयीन प्रकरण के लिए ये बाहर किया जाता है। मेरा कहना यह है कि यदि इसमें दम नहीं है, इस रजिस्ट्री में कुछ गलत है, तो आप इसे रिजेक्ट कर दो। वो अगले अधिकारी के पास जाएगा, अगली जगह अपील करने जाएगा। आप इसको एक लाइन की चिट्ठियाँ, ये 25 चिट्ठियाँ आपको मिल जाएंगी और अभी मिले नहीं एक ही तरह के पत्र, और इनको पोर्टल से बाहर करके फाइलों को दबा के रख दिया जाता है। जब भी कोई भी अभ्यर्थी किसी माध्यम से किसी तरह से लाभ और इन चीज़ों के लिए बात करता है तो उसकी फाइल निकाल कर उसको कर दिया जाता है। और जो भी लोग जाते हैं, अभी मैं आपको आदमी बताता हूँ, 1 डिसमिल जमीन है, रामचंद्र इधर, ये रामचंद्र साकेत है, पूर्व जनपद सदस्य है। इसके पास आवास के लिए जमीन नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आवास योजना के लिए आपको आवास योजना के लिए लाभ दिया जाएगा, तो इसने आवास में घर बनाने के लिए 1 डिसमिल जमीन खरीदी 20,000 रुपए में। 1 वर्ष रजिस्ट्री को हो गया, इसकी रजिस्ट्री इसमें है हाथ पे। 1 साल में नामांतरण नहीं हुआ, वहां पे ये जाता है तो इसके साथ अनुपम पांडे तहसीलदार के साथ हरिजन होने के साथ साथ इसके साथ बदतमीजी की जाती है और जात सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये गरीब कहां पर जाए, किस जगह पर गुहार लगाए? सिमरिया तहसील साहेबपुर सर्किल का है। आप फरियादी से खुद भी पूछ लीजिए। रामचंद्र इधर आओ, तुम अपनी रामचंद्र कलेक्टर साहब से मुलाकात होगी। 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया है। टाइम के साथ ये सारे पेपर लेके ज्ञापन के साथ मिलेंगे। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ 17 तारीख के पहले दिन को सिमरिया और सिरमौर से हटाया नहीं गया तो अनिश्चितकालीन धरने के लिए आम जनता के साथ हम लोग बाध्य होंगे। जो सिमरिया प्रांगण में, तहसील प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना 17 तारीख से दिया जाएगा और वो तब तक धरना जारी रहेगा जब तक ये भ्रष्ट अधिकारी वहां से हटाए नहीं